देखो दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत ही कसाईनुमा सीरीज है, क्योंकि सीरीज के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है ये एडल्ट कंटेंट, एडल्ट लैंग्वेज, ग्राफिक वायलेंस, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, और ये सब बेवजह नहीं है। मतलब सीरीज को काफी रॉ एंड रियल रखने की कोशिश की गई है, जो हमें पर्दे पर निखर कर सामने नजर आता है, जो बिल्कुल भी फेक नहीं लगता। तो मैं इस सीरीज के भी 2 पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीक 2 पार्ट और आ जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर दूंगा। और मैंने जो इस सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनके नाम अपनी तरफ से रखे हैं, तो माइंड मत करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीरीज के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है असुर, जो कि पिछली सीरीज में मर चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर व्हाट इफ के तरीके से दिखाया गया है अगर असुर नहीं मरता तो वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करता। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हमें असुर की जर्नी दिखाई जाएगी। अगर वो पहले नहीं मरता तो वो क्या क्या कर सकता था। तो असुर अपनी वाइफ, अपनी दासी के साथ सोकर उठता है और वो बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है ब्रदरहुड, यानी कि इन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ब्रदरहुड, और ये लोग ग्लेडिएटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और इनको ट्रेन कर रहा है अदरक चाचा, और असुर को हम कहेंगे कल्लू पहलवान। तो अदरक चाचा सबको ट्रेन कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर कल्लू पहलवान आता है, और वो जो तैयार हो रहे होते हैं उनके अंदर से एक बंदा रमणीक लाल, वो कल्लू पहलवान को चैलेंज करता है कि तू सिर्फ ऊपर बैठकर ऑर्डर देता है, तेरी औकात क्या है, मेरे से सामना कर, सबको पता चल जाएगा किसकी ज्ञान में कितना गुदा है। तो कल्लू पहलवान कहता है इसको एक शील्ड दो और एक असली स्वॉर्ड दो, और मैं बिना स्वॉर्ड के इससे लड़ूंगा। तो रमणीक लाल बहुत सारे वार कल्लू पहलवान पर करता है, लेकिन कल्लू पहलवान बिना हथियार के ही इसको बुरी तरह से मार देता है सबके सामने, और इनको कहता है और कोई है जो मेरे से ऐसे लड़ना चाहता है, मुझे अपना बाप मानने से इनकार करता है, अगर नहीं तो मुझे अपना बाप मानो और मेरे बच्चे बनकर यहाँ पर ट्रेंड हो। तो यहाँ से जाने के बाद अदरक चाचा कल्लू पहलवान को कहते हैं कि यार ये जो हमारे ग्लेडिएटर्स हैं वो साले बहुत ही कमजोर हैं, कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं। कल्लू पहलवान कहता है उदास मत हो, 1-2 हैं हमारे पास जिन्हें हम मैदान में उतार सकते हैं। तो हमें दिखाया जाता है शहर के बीच में एक बहुत बड़ा अखाड़ा, जहाँ पर बहुत सारी जनता आई है, क्योंकि वो लोग गर्मी से परेशान हैं और इन्हें लोगों को मारता मरता देख इस गर्मी में राहत मिलती है, ठंडा ठंडा कूल कूल। और हमें दिखाई जाती है मैडम माया, जो अपने पति के साथ मिलकर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रही है, और वो अनाउंस करती है 3 बोनों को अखाड़े में बुलाती है और कहती है इससे लड़ेगा कल्लू पहलवान का बेटा राहुल। तो राहुल को ये बड़ा अजीब लगता है कि छोटे छोटे बोने मेरे से लड़ा रहे हैं ये लोग, और वो उनको बड़े ही हल्के में ले लेता है। इनको 1-2 लात मार कर इधर उधर गिरा देता है, और सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, सब लोग इसके नाम के नारे लगाते हैं, और ये एक्साइटमेंट में भूल जाता है कि ये लोग मरे नहीं हैं। और तभी एक बोना उसके गले में चाकू घुसा देता है, दूसरा उसके घुटने में घुसा देता है, और तीसरा उसके सीने में एक चाकू घुसा देता है। उसके बाद ये तीनों मिलकर उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं सबके सामने, और ये बहुत ही दर्दनाक मंजर हमें दिखाया जाता है, और कल्लू पहलवान के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अखाड़े में फाइट खत्म होने के बाद सब लोग आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। कल्लू पहलवान कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो सर, लेकिन दद्दू कहते हैं कि ठीक है अगली बार फिर से आना। उसका कल्लू पहलवान एक बंदरगाह पर घूमने आया होता है, और वो देख रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे गुलाम को इधर से उधर ले जाया जा रहा है। पुराने जमाने के हमें हाथी वगैरह दिखाए जाते हैं, और इस एक एक फ्रेम के अंदर हमें डिटेलिंग में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि ब्लैक लोगों को स्लेव बनाकर इधर से उधर ले जा रहा है, बांधकर उनको बेचा जा रहा है, और खासकर लड़कियों को, जिनमें से हमें एक लड़की दिखाई जाती है शीलावती, जो एक वॉरियर है, और वो उनके चुंगल से बचकर भागने की कोशिश करती है। कल्लू पहलवान देख लेता है और वो उसको पकड़ता है। कुछ सैनिक उसके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें दो। तो कल्लू पहलवान कहता है कि ये मुझे दे दो, इसके बदले कुछ पैसे ले लो, और कल्लू पहलवान शीलावती को खरीद लेता है। अदरक चाचा कहते हैं इसको क्यों खरीदा। तो कल्लू पहलवान कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर बनेगी, और ये सब देखकर कल्लू पहलवान की बीवी जो बहुत ही प्यारी है, इसलिए इसका नाम रखेंगे तारका, उसको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कल्लू पहलवान शीलावती को अपने पास बुलाता है, उसको समझाता है, उसको डील देता है कि देखो तुम 2 साल मेरे पास रहो, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे और एक ग्लेडिएटर बनाएंगे, तुम मेरे लिए वहाँ पर लड़ाई करो 2 साल, और 2 साल बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जियो, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ से आजाद किया तो अगली बार कोई तुम्हें बंदी भी नहीं बना पाएगा, तुम पूरे तरीके से आजाद हो जाओगी। तो एक बार के लिए शीलावती इस पर वार करती है, और इस बार कल्लू पहलवान इससे हार जाता है, और वो उसको मारने ही वाली होती है। तभी अदरक चाचा कहते हैं कि देखो ये जो डील है हर किसी को नहीं मिलती, तुम्हें पहली बार मिली है, सोच लो, तुम कल्लू पहलवान को तो मार दोगी, क्या हम सबको मार पाओगी, हम सब तुम्हें मार देंगे, तो थोड़ा होश से काम लो। और यहीं पर तारका भी आ जाती है, और कल्लू पहलवान शीलावती को मना लेता है एक वॉरियर बनने के लिए। उसका शीलावती यहाँ पर ओथ लेती है वफादारी की, इसकी गैंग में रहने की, और अखाड़े में सबकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। और वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स भी होते हैं, जैसे मुकेश, राकेश, भोला। उनको ये शीलावती बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मर्दों का अखाड़ा है, इसमें लेडीज क्या कर रही है। तो शीलावती अदरक चाचा का एक
भी मूव सीखना नहीं चाहती। वो कहती है मैं ट्रेंड हूँ। शीलावती को एक केज में रखा जाता है। उसी केज में मिलने आती है ताड़का और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। और कल्लू पहलवान अदरक चाचा के साथ एक कब्रिस्तान में आया होता है और ये ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर जितने भी वॉरियर्स मरे हैं उनको एक स्तंभ पर लटकाया गया है। और वहीं से जिन्होंने कल्लू पहलवान को अखाड़े में मारा था वो अपने तीनों बोनों के साथ यहाँ से कल्लू पहलवान को चिढ़ाता हुआ निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेंड हो रहे होते हैं और मुकेश शीलावती की काफी इंसल्ट करता है। उसका मुकेश और भोला दोनों को शीलावती से लड़वाया जाता है। शीलावती मुकेश को तो पीट देती है और भोला से हार जाती है। उसका शाम को जब सब लोग खाना खाते हैं तो भोला अपनी हार का बदला लेने के लिए शीलावती के पास आता है, उसका खाना गिरा देता है और शीलावती इसको पेल देती है। उसके बाद रात होती है। जितने भी पहलवान हैं सब अपनी बॉडी पर बेबी ऑयल लगा रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को अब स्लेव्स दी जाएंगी और स्लेव के साथ ये लोग पूरी रात वो सब करेंगे। तो जब सब लोग अपनी बॉडी पर ऑयल लगा लेते हैं, यहाँ पर आता है अदरक चाचा और कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पर शीलावती अपना थोड़ा सा ड्रेसअप करेगी। तो सब लोग चले जाते हैं। यहाँ पर कल्लू पहलवान के पास आती है ताड़का और कहती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ तो तुम मुझे कभी मत छोड़ना। उसका कल्लू पहलवान यहाँ से निकल पड़ता है दूसरे राज्य में जाने के लिए और वो आता है उन्हीं के पास जो ये पहलवानी चलाते हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए कि मैं अपना पहलवान इस हफ्ते फिर से उतारना चाहता हूँ तो मुझे परमिशन दे दो। और वहीं पर एक लड़की मिलती है जो इनकी बेटी है और वो भविष्यवाणी करती है कि कल्लू पहलवान तुम बहुत ही आगे जाओगे, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है जो काफी ब्राइट है। और यह ड्रेसअप होने के बाद शीलावती अपनी फाइटिंग की ट्रेनिंग करने लग जाती है। अदरक चाचा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा आराम भी करो। और यहाँ पर मैडम माया अपनी बेटी को समझाती है कि ऐसे किसी की भविष्यवाणी मत किया करो। और यहाँ पे शीलावती लड़ने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर आता है भोला अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने के बंदे राकेश के साथ इससे लड़ता है और ये इन दोनों को पीटती रहती है। और तभी ये दोनों इस पर भयंकर हमला करते हैं। राकेश इसको पकड़ लेता है, भोला उसकी टांगे खोलता है और अपने कलुए को शीलावती के घोंसले में डालने ही वाला होता है। शीलावती मारती है एक लात इसके कलुए पर जिससे वो दूर भाग जाता है। उसके बाद वो राकेश को एक लात मारकर दूर भगाती है और फिर भोला का कलुआ पकड़ के खींच देती है, मतलब पूरा जड़ से उखाड़ देती है। और ये स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाया जाता है। ये देखकर राकेश की गांड फट जाती है। और तभी वहाँ पर सारे ब्रदरहुड के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे भाई को मारा है, हम आपस में एक दूसरे को नहीं मारते। तो ये कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों का हिस्सा हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो ये लोग कहते हैं कि तुम एक स्लेव हो तो तुम्हारे साथ कोई भी ये सब कर सकता है, अगर तुम्हें इस चीज से बचना है तो तुम्हें अपनी इज्जत कमानी होगी, अपनी फ्रीडम कमानी होगी, तो तुम अभी आजाद नहीं हो। तो वहाँ पर अदरक चाचा आते हैं, कहते हैं कि तुमने इसे क्यों मारा। तो ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। और ऊपर ताड़का अपनी दासी के साथ ये सब देख रही होती है कि अब तो ये मरेगी, अब मजा आएगा। और तभी अदरक चाचा कहते हैं कि तुम स्लेव हो, अगर तुम्हें आजादी से जीना है तो अपनी आजादी हमसे जीतनी होगी, मेरा सामना करो। और इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है जिसमें शीलावती बुरी तरह से मार खाती है, पूरी तरह से हारती है असली स्वॉर्ड लेकर। और आखिरी में लड़ते लड़ते शीलावती एक पहाड़ के साइड पर आ जाती है और अदरक चाचा इसको मारने ही वाले होते हैं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि शीलावती की तलवार मेरे गाल पर लगी है और यहाँ से खून आ रहा है, यानी कि वो वॉरियर बनने के काबिल है। उसने पहली बार अखाड़े के अंदर अदरक चाचा का खून निकाला है, ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया, ना कोई कर पाया है। तो ये अपनी फ्रीडम, अपनी इज्जत कमा लेती है, जिसके लिए अदरक चाचा इसको इज्जत देते हैं और सब लोगों को कहते हैं अब ये भी ब्रदरहुड का हिस्सा है, ये पूरी तरह से आजाद है, इसको भी वही सम्मान मिलेगा जो तुम लोगों को मिलता है। उसके बाद में दिखाई जाती है खूंखार शीलावती अब वो तैयार हो चुकी है अपनी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेने के लिए। और यहाँ पर ये 2 पार्ट एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज है स्ट्रिक्टली 18+ है क्योंकि इसके अंदर खून खराबा, न्यूडिटी सब कुछ बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाला हुआ है। अगर इंटरेस्टेड हो तो तभी देखना, वरना नहीं देखना। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।